नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश स्पीक ट्रूथ क्लब में आपका स्वागत करता हूं। आज की बुक समरी है चेंज योर थिंकिंग चेंज योर लाइफ, जिसे लिखा है ब्रायन ट्रेसी ने। ब्रायन ट्रेसी एक जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर हैं। उन्होंने सेल्फ हेल्प पर 70 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। वो ब्रायन ट्रेसी इंटरनेशनल के फाउंडर और सीईओ हैं, जो लीडरशिप, सेल्स, पर्सनल डेवलपमेंट के साथ साथ और भी कई चीज़ों की ट्रेनिंग देते हैं। ब्रायन को पब्लिक स्पीकिंग और लोगों को मोटिवेट करने का 40 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है। तो चलिए इसी के साथ बुक की शुरुआत करते हैं। क्या आपको लगता है कि आप दुनिया की सारी खुशियाँ, सक्सेस और पैसा पाने के हकदार हैं? क्या आप इस बात को मानते हैं कि जब तक आप पक्का इरादा बनाए रखते हैं तब तक आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ज़िंदगी में हमें जिस सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वो है हमारा डर और हम खुद? इस बुक के ऑथर ब्रायन ट्रेसी को लगता था कि वो जिंदगी में इस प्रॉब्लम को हल करने का उनके पास कोई उपाय नहीं था, लेकिन उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई जब उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना शुरू किया, जिससे उनकी जिंदगी में पॉजिटिविटी और पॉसिबिलिटी को जन्म दिया। जो प्रिंसिपल्स आप पढ़ने वाले हैं, ब्रायन ने उसे हजारों लोगों के साथ शेयर किया है जो कभी बिल्कुल उनकी तरह हुआ करते थे। ये लोगों की ज़िंदगी के बारे में सिर्फ शिकायत करने और हर सिचुएशन को नेगेटिव पहलू से देखते थे। उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि उनकी ज़िंदगी कभी बदलने वाली नहीं है, मगर वो सब गलत साबित हुए। इस प्रिंसिपल का पहला फोकस आपके थॉट यानी विचारों पर होगा। आपका माइंड एक कमाल का और बेहद पावरफुल मशीन है, इतना ज़्यादा कि आप जिस चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग हर चीज़ जो आपके साथ होती है वो आप ही के थॉट्स के कारण होती है। जब आप अपने सोचने के तरीके बदल देते हैं तो आपका जीवन भी बदल जाएगा। कुछ लोगों के पास आसमान छूने वाली सक्सेस और खुशियां इसलिए हैं क्योंकि वो इस बात को सच में मानते हैं कि वो ये सब कुछ पाने के लायक हैं। सक्सेसफुल लोग आम लोगों की तुलना में ज्यादा इफेक्टिव ढंग से सोचते हैं। सक्सेसफुल लोग औरों की तुलना में बेहतर एक्शन लेते हैं, इसलिए उन्हें रिजल्ट भी औरों से अच्छा मिलता है। तो क्या आप उनमें से एक बनने के लिए तैयार हैं? तो आइए इसी के साथ चलते हैं चैप्टर 1 की ओर, चेंज योर थिंकिंग। जिस वक्त हमारा जन्म हुआ था तब से लेकर आज तक हम सब अपने बारे में एक सोच बना लेते हैं। इसे सेल्फ कॉन्सेप्ट कहा जाता है। जब सक्सेसफुल होने की बात आती है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आपकी लाइफ में आपके द्वारा एक्सपीरियंस किए जाने वाले बदलाव पर ही आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट का गहरा असर होता है। आपका बचपन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप एक ऐसे माहौल में पले बढ़े हैं जहां आपके पेरेंट्स ने हमेशा आपको समझा है, सपोर्ट और इनकरेज किया है, तो ये आप में कॉन्फिडेंस भरता है और आप ये सोचते हुए बड़े होते हैं कि आप एक इम्पोर्टेंट और काबिल इंसान हैं। आपका अपने बारे में जो विचार है वो खुलकर बढ़ने लगता है। लेकिन अगर आपके पेरेंट ने हमेशा आप में कमियां निकाली हैं, आपको डांटा और मारा पीटा है, तो आप इस सोच के साथ बड़े होते हैं कि आप नालायक इंसान हैं जो जिंदगी में ना कुछ कर सकता है और ना ही प्यार पाने के लायक हैं। आप खुद को बेकार समझने लगते हैं। सक्सेस की इस यात्रा में इस बड़ी बाधा को पार करने के लिए आपको अपने बारे में नई और सही विचार बनाने होंगे। इस बात को याद रखें कि आप अपने बीते हुए कल को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपने आज को कंट्रोल कर एक बेहतर फ्यूचर जरूर बना सकते हैं। हालांकि हम अपने बारे में जो सोचते हैं वो सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारे इमोशंस, विश्वास और एक्सपीरियंस से बना होता है। इसके अलावा कई छोटे छोटे विचार भी होते हैं जिन्हें मिनी सेल्फ कंसेप्ट कहा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है कि आप कितने हेल्दी हैं और एक दिन में कितने एक्सरसाइज करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि आप कितने स्मार्ट हैं और कितने अच्छी तरीके से सीखते हैं। इन सभी चीज़ों में मेल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी क्लास में टॉप करें तो आपको अपना नज़रिया बदलना होगा कि आप स्कूल में कितने अच्छे से सीखते हैं। अपने सोचने के तरीके को बदलने के लिए आप जो खुद से कहते हैं और अपने बारे में सोचते हैं उसे बदलना शुरू करें। जब भी आपका मन निगेटिव विचारों से भर जाए या आप कुछ करने से डर रहे हो तो आप अपने आप से पॉजिटिव बातें कहें, जैसे मैं एक कर सकता हूँ, मैं खुद को पसंद करता हूँ। जब आप पॉजिटिव बातों के बारे में ये सोचते हैं तो ये आपके थॉट्स, फीलिंग्स और नजरिए पर असर डालने लगता है। ये आप में कॉन्फिडेंस भरना शुरू करता है कि आप खुद को बेहतर के लिए बदल सकते हैं। पॉजिटिव थॉट्स आपको ये विश्वास दिलाएंगे कि आप एक खास और प्यारे इंसान हैं। अपने बारे में ऐसी बातें ना कहें जो आप नहीं चाहते हैं कि सच हो, क्योंकि ये आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। जब आप नेगेटिविटी को आने देते हैं तो आप खुद में सिर्फ कमियां और खामियां निकालने लगते हैं।
खुद को सख्ती से जज ना करें। जब भी आप कुछ करना चाहते हैं और उसे करने से डर रहे हैं या खुद पर डाउट कर रहे हैं तो तुरंत निगेटिव चीजों के बारे में सोचना शुरू ना करें। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो अनजाने में आप खुद की पर्सनालिटी को खत्म कर रहे हैं। इस बात को कभी ना भूलें कि आपके थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं। ये आपको बना भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। इसलिए खुद को इनकरेज करने वाली बातें कहें, जैसे मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। जब आप ये बातें बार बार रिपीट करेंगे तो आप इस पर विश्वास करने लगेंगे और ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा कि आप लाइफ में किसी भी चैलेंज का सामना कर उससे एक विनर बनकर उभर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चेंज योर लाइफ। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस को देखने का आपका नज़रिया बदल सकता है। अगर आप अपने थॉट्स को पावरफुल बनाने और खुद पर कॉन्फिडेंस रखने के बारे में सोचते हैं तो चाहे लाइफ आपके सामने जैसी भी सिचुएशन खड़ी कर दे, आप उसे जरूर पार कर लेंगे। अगर आपकी सोच की क्वालिटी बदल गई तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। जब आप नेगेटिविटी को अपनी थॉट्स में जगह बनाने देते हैं तो वो आपकी पावर को धीरे धीरे कम करने लगती है। इससे आपको अपनी काबिलियत पर डाउट होने लगता है और आप कोशिश करने से भी कतराने लगते हैं। रशियन फिलोसोफर पीटर आउटपेंस्की के अनुसार नेगेटिव इमोशन 4 चीजों को जन्म देती है। पहला है जस्टिफिकेशन यानी सफाई देना, दूसरा है आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, तीसरा है इनवर्ड कंसीडरिंग यानी ध्यान में रखते हुए बातों को सोचना, और चौथा है ब्लेम यानी दोष। अगर आपने इन चारों से छुटकारा पा लिया तो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल जाएगी। जस्टिफिकेशन तब होता है जब आप बार बार खुद को गुस्सा या दुखी होने के कारण देते हैं। आप अपने आप को उन हादसों को याद दिलाते रहते हैं जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया था और आप अपने गुस्से की आग को बढ़ावा देने में बहुत समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके गुस्से से सामने वाले का नहीं बल्कि आपका खुद का नुकसान हो रहा है? ड्राइव करते वक्त किसी ने अचानक से पीछे से आकर आपको ओवरटेक किया। अब आमतौर पर हमारा रिएक्शन होता है कि हमें बहुत गुस्सा आता है और हम उस आदमी को बुरा भला भी कह देते हैं। तो अब यहाँ अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। गहरी सांस लें और उस आदमी के नजरिए से सोचें। हो सकता है कि उसे कहीं इमरजेंसी जैसे सिचुएशन में पहुंचना हो, या हो सकता है कि वो घर जाने की हड़बड़ी में हो, या हो सकता है कि ये उसका बुरा दिन था और उससे गलती हो गई। जब आप इस तरह की सोच रखते हैं तो ये आपकी सभी निगेटिव इमोशंस को मुक्त कर देते हैं जो आमतौर पर हम सबको घेरे रहती है। हम बहुत जल्द लोगों को जज करने लगते हैं, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट देना गलत तो नहीं है ना। इस सोच से आपका गुस्सा कम होने लगेगा और किसी एक घटना की वजह से आपका पूरा दिन खराब नहीं होगा। आइडेंटिफिकेशन या अटैचमेंट नेगेटिव इमोशंस का बहुत बड़ा कारण है। ये तब होता है जब आप किसी इंसान या चीज से इतने ज्यादा जुड़ जाते हैं कि जब उसके साथ कोई बुरी चीज हो जाती है तो आप उसे सहन नहीं कर पाते। आप उससे इमोशनली इतने ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं कि उसका आप पर नेगेटिव असर होने लगता है। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको अपनी अटैचमेंट कम करना सीखना होगा। इसे डिटैचमेंट कहा जाता है। डिटैचमेंट आपको अपनी विल पावर का इस्तेमाल कर अपने थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल में रखने के लिए इनकरेज करता है। आपको बेहतर डिसीजन लेने में मदद करता है क्योंकि इमोशंस आपकी आंखों पर पर्दा डाल देते हैं जिससे सही फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। आगे इनवर्ड कंसीडरिंग तब होता है जब दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं उसका आप पर गहरा असर होता है। आसान शब्दों में जब आप हर चीज खुद पर पर्सनली लेने लगते हैं तो ये नेगेटिव इमोशंस के कारण बनता है। इस सोच से आप बड़ी आसानी से गुस्सा हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको गलत तरीके से देखा या किसी की बात करने के ढंग से आपको लगा कि उसने आपका सम्मान नहीं किया, तो आप सोचने लग जाते हैं कि उसने ऐसा जानबूझकर बर्ताव किया है और आपको इंसल्ट करने की कोशिश किया है। जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं आमतौर पर उनमें कम सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान की भावना होती है, क्योंकि उन्हें इस बात की परवाह और चिंता होती है कि दूसरे उनके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। ये लोग बहुत ज्यादा पैसेंसिव और नेगेटिव होने लगते हैं। सच तो यह है कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी की उधेड़-बुन में इतने उलझे हुए हैं कि हमें दूसरों की जिंदगी के बारे में सोचने का फुर्सत ही नहीं है। अगर आप अपनी हर चीज पर्सनली लेने लगेंगे तो ये नेगेटिव इमोशंस कब आपको अंधेरे में डुबा देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। हर किसी से अपने लिए तारीफ या अच्छी बातें सुनने की अपनी इस तलाश को बंद करें। हालांकि कभी कभी पहचान मिलना, लोगों द्वारा कद्र किया जाना हम सभी चाहते हैं और ये हमें अच्छा भी लगता है, लेकिन आपको खुद पर भी तो यकीन होना चाहिए ना। आपको दूसरों के मुंह से सुनकर ही तसल्ली क्यों मिलती है? खुद पर यकीन क्यों नहीं है? अपने आप पर विश्वास करना सीखे और बाहर के बजाय अंदर की खुशी को ढूंढे। आगे आता है ब्लेम या दोष लगाना। दोष लगाना गुस्सा को जन्म देता है और गुस्सा सभी निगेटिव इमोशंस में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ये आपके रिश्तों को, जॉब को, यहाँ तक कि आपको खुद को भी पूरी तरह से बर्बाद करने की ताकत रखता है।
जब आप बार बार कुछ करते हैं तो आपकी आदत बन जाती है। यही बात गुस्से पर भी लागू होता है। जब भी हम किसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं होता है तो हमें तुरंत गुस्सा आ जाता है। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो गुस्सा करने वाला इंसान ऑटोमेटिकली किसी और पर दोष लगाने लगता है। वो ना जाने अपना कितना टाइम और एनर्जी उस आदमी पर दोष लगाने में वेस्ट कर देता है। अंत में उसका गुस्सा एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाता है जो उसके अंदर नाराजगी और जलन को भी भर देता है। ना जाने कितनी शादियों का अंत ऐसे ही हुआ है। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समय के साथ साथ किसी न किसी के कारण वो रिश्ता कमजोर होने लगता है। तलाक भी एक दूसरे को दोष देने वाला एक गेम की तरह ही है, क्योंकि किसी न किसी को तो इसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। क्योंकि दोस्त कभी अकेला नहीं आता, बल्कि अपने साथ गुस्से को लेकर आता है। गुस्सा रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लें। यहाँ तक कि अगर आपकी गलती ना भी हो तो भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद पर जिम्मेदारी लें। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम सभी में बहुत सी कमियां और खामियां हैं। हम सभी को एक दूसरे को अपनी कमियों के साथ अपनाना होगा। इसलिए दोष देने के बजाय माफ करना सीखें, दूसरों की बात सुनना सीखें और पेशेंस इसमें आपकी बहुत मदद करेगी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, ड्रीम बिग ड्रीम्स में। जिंदगी में आप जो भी पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए ये बुक आपको एक ऐसे सख्त बनने में मदद करेगी जिसे आगे जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप कॉन्फिडेंट, नीडर और उन चीजों को सीखने के लिए तैयार होंगे जो आपको अपने गोल्स को हासिल करने के लिए चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर भी हैं जो आपको पीछे पकड़ कर रखते हैं, अपनी पूरी पोटेंशियल को यूज नहीं करने देते। माइकल एंजेलो की कहानी कि उन्होंने कैसे डेविड की मूर्ति बनाई इस प्रिंसिपल को बखूबी दिखाती है। माइकल एंजेलो अपने समय के सबसे उम्दा और महान मूर्तिकार, और आज भी उनका नाम बड़े सम्मान से याद किया जाता है। उन्होंने डेविड नाम की एक प्रसिद्ध मूर्ति बनाई थी। मेडिसी परिवार ने उन्हें फ्लोरेंस के मेन रोड के लिए एक मूर्ति बनाने के लिए कहा था। माइकल एंजेलो के लिए ये बड़ी ही सम्मान की बात थी। इसलिए 2 साल तक वो जी जान से एक खास और नायाब पत्थर की तलाश करते रहे ताकि वो अपने मास्टरपीस बना सके। आखिरकार कई हफ्तों की खोज के बाद उन्हें फ्लोरेंस के सड़क के किनारे वो पत्थर मिल ही गया। उस बड़े से मार्बल पत्थर पर धूल और गंदगी की परत जम गई थी। हालांकि माइकल एंजेलो उस सड़क के पास से कई बार गुजरे थे, लेकिन उस पत्थर पर कभी उनकी नजर ही नहीं पड़ी। वो बड़े गौर से उस पत्थर को देख रहे थे और उनके मन में एक छवि बनने लगी कि डेविड की मूर्ति कैसी दिखेगी। उन्होंने अपने स्टूडियो में पत्थर ले जाने के लिए कुछ लोगों की मदद मांगी और अपने काम पर लग गए। 2 साल तक उन्होंने औजारों से उस पत्थर को एक मूर्ति का आकार दिया। उसके बाद 2 सालों तक उन्होंने पॉलिश और सैंडिंग का काम कर उसे तराशने का काम किया। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद आखिर वो खास दिन भी आया जब मूर्ति पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई थी। मूर्ति को देखने के लिए चौराहे पर भीड़ लग गई। जब मूर्ति को सामने लाया गया तो लोग उसे एकटक देखते ही रह गए। कुछ औरतें तो उनकी खूबसूरती देखकर उन पर फिदा हो गई और नज़ारा सच में देखने लायक था। कई लोगों ने माइकल एंजेलो से पूछा कि उन्होंने एक पत्थर को अपनी अद्भुत कला से इतनी खूबसूरत मूर्ति में कैसे तराशा। उन्होंने जवाब दिया कि मुझे डेविड की छवि उस धूल से सने पत्थर में साफ साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने तो हथौड़े से बस उन हिस्सों को हटाया है जो उनकी खूबसूरती को बिगाड़ रहे थे। बिल्कुल उस मार्बल की तरह आप भी एक मास्टरपीस हैं, जिन्हें बस थोड़ी पॉलिशिंग की ज़रूरत है। आपको खुद से उन चीज़ों को दूर करने की ज़रूरत है जो आपको बेस्ट होने से रोकती है। मार्बल की तरह जो बेकार हिस्से आपके घेरे में रहते हैं वो है झिझक, चिंता और नेगेटिव सोच। आपको इस बाधाओं से दूर कर बड़े सपने को देखने चाहिए। आप जो भी अचीव करना चाहते हैं हमेशा उसके लिए खुद को मोटिवेट करते रहें और अपने नेगेटिव इमोशन को आपको रोकने ना दें। खुद पर यकीन करें। जैसे माइकल एंजेलो को डेविड जैसी मास्टरपीस बनाने में कुछ वक्त जरूर लगा, वैसे ही आपको भी थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए कि आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी, क्योंकि तब आप अपनी पूरी पोटेंशियल को बाहर ला पाएंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, डिसाइड टू बिकम रिच। आज के समय में हम अपने आइडियाज़ के कारण ही कामयाब होते हैं। अगर हम अपने आइडियाज़ को पनपने नहीं देते या उसे आगे नहीं बढ़ाते तो आज हमारे पास ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं होती। हमारे जीवन जीने का तरीका काफ़ी अलग होता। ब्रायन आज के समय को साइकोजोइक एज कहते हैं, जिसका मतलब है माइंड और थॉट का युग। आजकल किसी के पास कितनी दौलत है उसके बजाय किसी इंसान की पहचान इस बात से मिलती है कि वो कैसे सोचता है। इसलिए चंद लोग ऐसे हैं जो तुरंत सक्सेसफुल और अमीर हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने यूनिक आइडियाज दुनिया के सामने रखे, जिससे लोगों का जीवन आसान हो गया। ये आइडियाज ऐसे प्रोडक्ट बने जिन्हें लाखों लोगों ने खरीदा। आप भी उनके जैसे बन सकते हैं। दुनिया में कई अनगिनत सेल्फ मेड लोग हैं जिन्होंने जब शुरुआत की थी तब उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज वो मिलियनेयर की गिनती में आते हैं। हो सकता है कि आप कोशिश करने में डाउट कर रहे हों,
क्योंकि आपको लगता है कि आप फेल हो जाएंगे। लेकिन जहां आपको लगता है कि आपके फेल होने के चांस हैं, वहां आपके सक्सेसफुल होने के चांस भी तो हो सकते हैं ना। ना जाने कितने सक्सेसफुल लोग हैं जिनके सामने सिचुएशन हमेशा उनके खिलाफ खड़ी थी, लेकिन उन्होंने उसे पलट कर रख दिया और सक्सेस को उनके कदम चुनने पर मजबूर कर दिया। आपको शुरुआत करने के लिए बड़े नाम या बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। जैक वेल्च जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। उनका कहना था कि रियलिटी प्रिंसिपल लीडरशिप का सबसे इम्पोर्टेंट गुण है। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको दुनिया को वैसे देखने की ज़रूरत है जैसा वो है, ना कि जैसा आप चाहते हैं कि वो हो। अपनी यात्रा में सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आप अपने साथ ईमानदार बने रहें। इस बात की उम्मीद लगाकर ना रखें कि एक दिन लक की वजह से आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा करके आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ब्रायन कहते हैं कि लक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, सिर्फ संभावना यानी प्रोबेबिलिटी होती है। तो आप अमीर बनने के चांस को किस तरह बढ़ा सकते हैं? आपको उन फैक्टर्स को बढ़ाना होगा जो आपको अपने गोल्स को हासिल करने में मदद करेगी, जैसे आपके परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल आज़ादी में इम्प्रूवमेंट। अगर आप क्लियर और रियलिस्टिक प्लान बनाते हैं और अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहते हैं, तो इसकी संभावना बढ़ जाती है कि आपकी इनकम अच्छी होगी। अगर आप कुछ टाइम फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए निकलते हैं, हर महीने अपनी इनकम का 10 से 20% सेव करते हैं और फिजूल खर्ची के बजाय ज़रूरत पड़ने पर ही पैसे खर्च करते हैं, तो आखिरकार आप एक मिलियनियर जरूर बनेंगे। जब आप अपने मिलियनियर बनने के चांस या संभावना को बढ़ाते हैं, तब आप मिलियनियर बन जाते हैं। इसमें लक का कोई रोल नहीं होता। इमेजिन कीजिए कि आप एक नॉन प्रोफेशनल डॉट थ्रोवर हैं जो डॉट बोर्ड से कुछ दूरी पर खड़े हैं। हालांकि आप गेम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। आप डॉट फेंकते हैं। जब आप बार बार चांस लेंगे तो हो सकता है कि एक बार तो आपका निशाना बोर्ड पर बिल्कुल बीचों बीच लगेगा। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आपका थ्रो पहले से ज्यादा सटीक हो जाएगा और इसलिए अब बीच में निशाना लगाने की संभावना भी बढ़ जाएगी। अब इमेजिन कीजिए कि आप एक डॉट थ्रो करने में एक्सपर्ट हैं। आपने हर रोज बहुत जमकर प्रैक्टिस की है और आप निशाने लगाने में माहिर हो चुके हैं। इसलिए जब आप निशाना लगाते हैं तो बहुत कम चांस में कामयाब हो जाते हैं। इसे देखकर कुछ लोग कह सकते हैं कि आप लकी हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आपने खुद अपना लक बनाया है। आपने प्रैक्टिस कर अपने चांस को खुद बढ़ाया है। आपको भी ठीक इसी तरह हमेशा अपने सक्सेस के चांस को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप जॉब में प्रमोशन चाहते हैं तो अच्छे परफॉर्मेंस और टाइम पर प्रोजेक्ट और रिपोर्ट सबमिट कर अपने चांस को बढ़ाएं। मौका या भाग्य के भरोसे कुछ न छोड़ें। अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार बने, उसकी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले। तो दोस्तों, इसी के साथ ये बुक समरी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इसी तरीके का अमेजिंग वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं।